नेक्स्ट यूनिट इट इज रिगार्डिंग दी कंट्री रिस्क। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मनी लॉन्ड्रिंग का ये है कि इलीगल जो आपके पास मनी है, यानी कि जो लॉन्डर्ड मनी है, जिसे इलिसिट पर्पसेस से, क्राइम पर्पसेस से आपने जनरेट किया है, उसकी जो प्रोसीड्स हैं, जब आप उसको एक कंट्री से निकालकर दूसरी कंट्री में ले जाते हैं, यानी कि कंट्री वन से जो ये पैसा था इलीगल फंड से, इनको अक्रॉस द ज्यूरिसडिक्शन आपने मूव कर दिया। तो जब ये फंड्स एक जिस कंट्री से जहां पर इनको जनरेट किया गया, जहां से क्रिमिनल प्रोसीड्स को जनरेट किया गया, अब वहां से प्रोसीड्स को निकालकर आप दूसरी कंट्री में ले गए, तो वहां पर इस तरह की फंड्स को क्राइम के साथ लिंक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहां पर कंट्री रिस्क की दो डिफरेंट डायमेंशंस हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग को ध्यान में रखते हुए जो कंट्री रिस्क है, इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। पहला है रिगार्डिंग दी फाइनेंशियल रेगुलेटरी रेजिम। सो हर कंट्री में जिस तरह से फाइनेंशियल रेगुलेटरी को मूव किया जा रहा है, किस तरह से अपनाया जा रहा है, ये चीजें डिफरेंट रहती हैं डिफरेंट कंट्री में। लाइकवाइज जिस तरह की कानूनी व्यवस्था यहाँ पर इंडिया में है, मे भी हो सकता है कि दूसरी कंट्री में उस तरह की कानूनी व्यवस्था ना हो, या फिर हो सकता है कि उन्होंने FATF की जो रिकमेंडेशंस है ओवर द CFT एंड KYC AML, उनको यहाँ पर फॉलो ही ना किया जा रहा हो। तो यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं उनको एक तरीका मिल जाता है, एक बेटर वे मिल जाता है कि किस तरह से वो अपने फंड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर सकते हैं। एंड इवन जो कंट्री जो CFT की जो गाइडलाइंस है, या फिर AML की जो गाइडलाइंस है, या फिर KYC AML की जो गाइडलाइंस है, उनको फुलफिल कर भी रहे हैं, फिर भी उनके रेगुलेटरी जो पर्पसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यानी कि कोई कंट्री के कानून किस तरह से चल रहे हैं, किसी कंट्री के कानून जो है किसी तरह से चल रहे हैं, अलग अलग स्कोप है, अलग अलग इनका कैरेक्टरिस्टिक रहता है, जो भी इन्होंने रेगुलेटरी इश्यूज, रेगुलेटरी जो कंडक्ट है वो बनाए हैं उसके रिगार्डिंग। तो यही कारण है कि जो FATF है, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, ये आइडेंटिफाई करता है उन रीजन्स को जो नॉन कोऑपरेटिव है, जो KYC AML की जो रिकमेंडेशंस है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ताकि अगर कोई पैसा मनी लॉन्ड्रर्स के द्वारा इस तरह की कंट्री में लेकर जाया जा रहा है जहां पर उनको पनाह मिल सकती है, जहां पर उनको रास्ता मिल सकता है अपने पैसे को इस्तेमाल करने का, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीड्स को इस्तेमाल करने का, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है ताकि उसको पकड़ में लाया जा सके। सेकंड जो एस्पेक्ट है इस चीज का, दैट इज अ सोशल और क्रिमिनल एनवायरनमेंट। तो जो सोशल क्रिमिनल एनवायरनमेंट है वो बेसिकली कंट्री रिस्क की दूसरी डायमेंशन है, ठीक है। यानी कि सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, क्रिमिनल एनवायरनमेंट कैसा है। लेट अस एज्यूम कि कंट्री ABC है जहां पर जो क्रिमिनल एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा प्रिवेलेंट है, यानी कि यहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज काफी ज्यादा शक्तिशाली रूप में की जा रही है, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन में क्राइम रेट जो है वो काफी ज्यादा है। तो इस तरह की कंट्रीज जहां पर जो कानून है इतना ज्यादा सख्त नहीं है, वहां पर जो मनी लॉन्ड्रर्स है उनका वो फेवरेट प्लेस रहेगा। क्यों? क्योंकि जहां का कानून उनकी फेवर में है, या कानून इतनी इंपॉर्टेंटली यहां पर इंपोज नहीं किया जा रहा है, वहां पर ये लोग अपना पैसा लेकर जा सकते हैं, वहां पर प्रोसीड्स अपने लेकर जाएंगे। साथ ही साथ इसका एक्सपोजर सिर्फ इस कंट्री के लिए नहीं है, जो कंट्रीज यहां पर इनके साथ डील कर रही हैं, ठीक है, इनके साथ डील करें, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की तरह डील करें, या फिर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इनके साथ डील करेंगे, वो भी एक्सपोज्ड रहेंगी। तो यूनाइटेड नेशंस ने इस तरह की बहुत सी कंट्रीज हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है जहां पर सर्टेन क्रिमिनल एक्टिविटीज को किया जा रहा है, एंड उसके ऊपर सैंक्शंस को इंपोज किया, यानी कि कंट्री के ऊपर ही आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इस कंट्री के साथ आपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग नहीं करनी है, इस कंट्री के साथ आपने डीलिंग नहीं करना है, या फिर इस तरह की अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसको पर्टिकुलरली ज्यादा मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो कंट्रीज, यहां पर इस तरह की कंट्रीज के साथ जहां पर क्रिमिनल जो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा प्रिवेलेंट है, वो ज्यादा एक्सपोज रहती हैं हायर रिस्क को रिलेटेड टू द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म ऑफ फाइनेंसिंग। इसी तरह से बहुत सी एडवांस्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना खुद का सैंक्शन क्राइटेरिया बनाया है कि किस तरह से वो डील करेंगे डिफरेंट कंट्रीज के साथ, बेस्ड ऑन जो रिस्क एसोसिएटेड है इन कंट्रीज के साथ।